Here's complete home workout, chest plus tricep routine. No increment needed, just a mat and table. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फॉर साल की ब्लॉग में। तो आज बात करने वाला हूँ होम वर्कआउट के बारे में, जिसमें आपका चेस्ट और ट्राइसेप को टारगेट किया जाएगा। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है। तो ये है मेरा दोस्त मकसूद, ये इसके थ्रू आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ स्ट्रेचिंग कौन कौन सा करना जरूरी है। ऐसे तो बहुत से स्ट्रेचिंग है, बट ये बहुत ही ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। जैसे कि शोल्डर राउंडिंग हो गई, साइड शोल्डर हो गया, आपका थोड़ा जंपिंग हो गया, ये तीनों इनफ है, ये करना ही पड़ेगा आपको। आप कोई सा भी वर्कआउट करो, लेकिन ये तीनों वार्म अप को आप जरूरी ऐड करना। सबसे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, ताकि आपका जितना मसल लॉक है वो अनलॉक हो जाए अच्छी तरह से, इंजरी होने के चांसेस 0% हो जाए। तो हम लोग का वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। वार्म अप को 5 से 10 मिनट करना, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मिडिल पुशअप से। और पुशअप में एक चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि है पोस्टर अगर गलत रहेगा तो आपका वर्कआउट भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हम जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी करना है मिडिल पुशअप। तो चलिए करके दिखाते हैं। पहले तो आपका शोल्डर के अकॉर्डिंग ही आपका हाथ रहेगा नीचे, ठीक है। और जितना आपका हाथ फैला है उतना ही दूरी पे आपका पैर भी रहेगा, ठीक है। और जब आप डाउन जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि ये आगे चला जाए, या तो ये पीछे आ जाए, या तो ये हो जाए, ठीक है। आपको जाना है नॉर्मल, सामने देखना है, और ये हाथ का मूवमेंट देखिएगा, ठीक है। नॉर्मल यहाँ गए, 1 सेकेंड होल्ड, ऊपर आइएगा तो ऊपर में थोड़ा स्विच करना है चेस्ट, ताकि आपका मसल जो अच्छी तरह से पंप हो सके। इसके आपको 3 सेट लेना है, और हर सेट में 10 से 12 रिपीटेशन करने हैं। और हर वर्कआउट के बाद, हर सेट के बाद आप लोगों को 30 से 35 सेकेंड का होल्ड करना है, ताकि आपको एनर्जी फिर से वापस आ सके। और उस दौरान में आप ग्लूकोज या पानी जो भी हो आप ड्रिंक कर सकते हैं, ताकि आपका एनर्जी और बूस्ट हो। अगर ग्लूकोज है आपके पास तो ग्लूकोज यूज कीजिएगा, तो और बेटर फील होगा और वर्कआउट में भी पंच ज्यादा दिखेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। और नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग का रहने वाला है इंक्लाइन पुशअप्स अपर चेस्ट के लिए। अगर आपके पास इस तरह का बेंच है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप टेबल या तो फिर आपका चौकी वगैरह कुछ है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो चलिए करके दिखा। इसमें ही पोस्टर सेम ही रहेगा, ठीक है। जो मिडिल पुशअप में था वही पोस्टर रहेगा इसमें भी। और देखिए पोस्टर जैसे हम कर रहे हैं सेम वैसे ही करना है, ठीक है। नीचे में 1 सेकंड होल्ड, ऊपर आएंगे, चेस्ट को स्विच करेंगे, फिर नीचे डाउन जाएंगे, 1 सेकंड होल्ड, ऊपर आएंगे, चेस्ट को स्विच करेंगे। इसके भी आपको 3 सेकंड लेने हैं 10 से 12 रेपिटेशन के साथ। और हर वर्कआउट के बाद आपको 30 से 35 सेकंड का होल्ड करना है। ये तो हो गया हम लोग का मिडिल चेस्ट का और अपर चेस्ट के लिए। और लोअर चेस्ट के लिए चलिए और एक वर्कआउट करके दिखाते हैं। पोस्टर इसमें भी सेम रहने वाला है, आपका पैर ऊपर रहेगा और हाथ पीछे, नीचे भी 1 सेकंड होल्ड, ऊपर आए स्विच, ठीक है। अगर डंबल नहीं है तो आप इसके जगह पे ईंट भी यूज कर सकते हैं। ये है आपका इंक्लाइन चेस्ट के लिए, यानी अपर चेस्ट के लिए। पैर को थोड़ा सा हाई करेंगे, शोल्डर को पीछे लॉक करना है। और एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि जब ऊपर लेके आ रहे हैं तो चेस्ट स्विच होना चाहिए, थोड़ा सा क्लोज लेकर के आना, ठीक है। इसके भी आपको 3 सेट करने हैं, लेकिन इसमें आपका जितना रेप जा सके ऊपर उतना आपको लेकर के जाना। ये था आपका चेस्ट का वर्कआउट। तो चलिए हम ट्राइसेप के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइसेप का वर्कआउट में कौन कौन सा वर्कआउट इनफ होता है आपके ट्राइसेप को मस्कुलर और बिग बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइसेप के लिए सबसे पहला वर्कआउट जो रहने वाला है वो हम लोगों का रहेगा डायमंड पुशअप्स, जो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो चलिए करके भी दिखाते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप डाउन जा रहे हो तो आपका हाथ ये वाइड ना हो, आपका हाथ क्लोज रहे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। नीचे में 1 सेकंड होल्ड करना है, ऊपर आके स्ट्रेच करना है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेच जो करिएगा वो चेस्ट को छोड़ के आपको ट्राइसेप में स्ट्रेचिंग देना, ठीक है। इसके भी आपको 3 सेट लेने हैं, और हर सेट में आपको 3 से 12 रिपीटेशन जाना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। और हर सेट के बाद आपको 30 से 45 सेकंड का होल्ड करना है। अगर बेंच है तो बेंच का यूज कर सकते हैं, नहीं है तो फिर चौकी या जो भी आपके पास सपोर्ट के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। पूरा बॉडी का लोड आपका आर्म में आना चाहिए, पैर आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए है। डाउन जाना है, थोड़ा सा होल्ड करना है 1 सेकेंड, ऊपर आना है, पूरा ट्राइसेप को स्विच करना है, ठीक है। चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा डाउन आके हाथ को वाइड नहीं करना है, और ऊपर आ रहे हैं तो पूरा सीधा भी नहीं करना है हाथ। और ट्राइसेप का लास्ट वर्कआउट में आपको अगर डंबल है आपके पास तो डंबल का यूज कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आप ईंटों का यूज कर सकते हैं ट्राइसेप टेंशन के लिए, ठीक है।
इसमें आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, जो कि स्पीड मूवमेंट, ये आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा ही एक बिगिनर्स ये गलती कर देते हैं, जिस कारण उनकी बॉडी बनने में काफी ज्यादा टाइम लग जाती है। तो इसमें आप जितना स्लोली रेंज ऑफ मोशन में अगर करते हैं, उतना ही आपका बेटर रिजल्ट मिलता है आपके ट्राइसेप में। होम वर्कआउट में अभी तो ये डे 1 का वीडियो था, ये डे 20 तक जाने वाला है, और डे 20 तक में आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्कआउट का फुल प्लान और डाइट, क्या क्या डाइट में हम लोग लेते हैं सब फुल्ली। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो हमेशा ही वर्कआउट में गलतियां करते हैं। कुछ लौंडे आके कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने वाले हैं, पहले खुद की बॉडी बना ले उसके बाद आके ज्ञान दे, इसीलिए मैं पहले ही इनको दिखा देता हूँ। इस लाइन में मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ।